ये एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शन का दूसरा क्वेश्चन है। हमने आपको बताया है कि इस पूरे एक्सरसाइज में हमारे पास एक समुच्चय होता है और एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन के बारे में हमको ये बताना होता है कि वो सतुल्य सममित संक्रमक है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में एक संबंध परिभाषित है, एक संबंध है। वो संबंध भी इस किताब में R से ही लिखा गया है। एक R को थोड़ा सा डार्क कर दिया गया है, बोल्ड कर दिया गया है और कहा गया है कि वो ऐसा है, मतलब उसके अवयव ऐसे ए भी हैं कि हमारा जो A होता है वो हमेशा छोटा या बराबर रहता है b²। और क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये जो संबंध R है वो इस समुच्चय R में ना तो सतुल्य है और ना ही सममित है और ना ही ना सतुल्य है ना सममित है ना। अब R के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है। जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं, जितना कुछ हम जानते हैं वो सब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। बस उसमें अगर आयोटा ना आ गया हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा दो तो बाकी जितनी संख्याएं आप जानते हो, √3 वो भी R का अवयव है, 1/5 वो भी R का अवयव है, -1 लिखा है वो भी R का अवयव है, 22/7 लिखा है वो भी R का अवयव है। जितना भी संख्या आपके दिमाग में आए उसमें अगर I ना लगा हो, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, काल्पनिक ना हो, तो वो सब क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो सारे अवयव तो हम लिख नहीं सकते हैं। उसको डिनोट करने का एक तरीका होता है कि अंतराल के रूप में हम -अनंत से +अनंत लिख देते हैं। इसके बीच के आने वाले जितने अवयव हैं सबके सब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आते हैं। तो हम कोई भी अवयव उठा सकते हैं यहाँ से और उनके लिए हमको दिखाना है कि R जो हमारा है, ये वाला संबंध कि A छोटा b² है, ना सतुल्य है ना सममित है ना संक्रमक है। अब हम बात करते हैं सतुल्य। किसी चीज को गलत ठहराना बड़ा आसान है। किसी के ऊपर आरोप लगाना हो तो कितना आसान है, क्योंकि गलती तो मिल ही जाती है, तो गलती ढूंढना बड़ा आसान होता है। तो किसी को गलत साबित करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि एक एग्जाम्पल ढूंढ के दे दो। किसी को पता करना है कि तुम गलत हो, बुरे हो, तो उसको बुरा काम करते हुए एक बार उसकी फोटो क्लिक कर दो और जब मन हो तो दिखा दो, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वो क्या है, बुरा है। तो किसी को अगर नहीं दिखाना है तो आप एक उदाहरण दे दो, मान लिया जाता है। लेकिन अगर किसी को सही दिखाना है तो आपको हर बार दिखाना होता है और तब वहां पर आपको दावा करना होता है। तो अब सतुल्य के लिए दिखाना है तो ऐसा कोई अवयव दिखाना है आपको कि जो स्वयं के वर्ग के ना तो बराबर हो और ना ही उससे छोटा हो। तो तमाम अवयव आपको ऐसे मिल जाएंगे कि वो ना तो स्वयं के वर्ग के बराबर रहेंगे और ना ही स्वयं से छोटे रहेंगे। स्वयं के वर्ग के, मान लो हम A भी लेते हैं तो हमारा A B² से छोटा है बराबर। अब की बार हम करेंगे क्या कि हमको कोई A लेना है, कोई मान लो हमने 2 ले लिया, तो 2 जो है वो 2² से छोटा है। 2 स्क्वायर से छोटा है कि नहीं, छोटा है। लेकिन और बराबर है, बराबर नहीं। लेकिन यहाँ पे या का निशान लगा है, यानी अगर 2 वाला उदाहरण आपने ले लिया कि हमने 2 एलिमेंट ले लिया R का, इस वाले समुच्चय का, तो हमको ये लगने लगेगा कि ये तो सतुल्य है। ये हमको क्या लगने लगेगा, ये सतुल्य है। ये उदाहरण लेके कोई कंफ्यूज भी कर सकता है आपको कि 2 ले लो तो 2 का स्क्वायर जो 2 है ना, वो छोटा या बराबर 2² के है। बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, 2² 4 के बराबर होता है, उससे छोटा तो है ये। तो बढ़िया उदाहरण आपके पास है, आप 1/2 ले लो R का। अब 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से ना तो छोटा है और ना ही, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो 1/2 क्या 1/4 से छोटा है, छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है।
तो ये नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये बात है, नहीं काट, यानी इसका प्रत्येक, अच्छा 1/2 ले सकते हो, चूंकि R में तो सारे अवयव, अगर यही सेट हमारा बना दिया गया होता नेचुरल नंबर का तो ये स्वतुल्य हो जाता, संबंध यही रहता, वो क्या हो जाता, क्योंकि उसमें हम 1/2 नहीं ले सकते थे, तो वो संबंध उस समुच्चय में नेचुरल नंबर के सेट में ये वाला संबंध क्या हो जाता, स्वतुल्य हो जाता। लेकिन इस सेट में जहाँ पे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वहाँ हम 1/2 भी उठा सकते हैं, 1/3 भी उठा सकते हैं, 1/5 भी उठा सकते हैं, और उन सब का वर्ग करेंगे तो वो खुद क्या हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। तो 1/2 हमने R का अवयव लिया, बट 1/2 का जो स्क्वायर है उससे 1/2 ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, इसलिए R हमारा क्या है, स्वतुल्य, लिख देना कट करके, इसलिए R हमारा स्वतुल्य, क्योंकि प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ रिलेशन नहीं मिल पा रहा है। कोई कहेगा 2 का तो मिलता है, तो मिलने के लिए सबका मिलना चाहिए, ये नहीं कि एक को मिले एक को नहीं, किसी किसी का मिलेगा रिलेशन, किसी किसी का नहीं मिलेगा। तो 1/2 पे नहीं मिलता है, इसलिए कंप्लीट रूप से इसको हम क्या मान लेंगे, ये स्वतुल्य नहीं। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे सममित, इसके बाद में नेक्स्ट बात किसकी करेंगे, सममित की बात करेंगे। अब 2 अवयव लेने हैं, तो हमने अवयव ले लिया, एक ले लिया हमने 3 और दूसरा ले लिया 4, ये अवयव मैंने R के ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया। 3 4 लेंगे तो भी हमको सममित दिखाई पड़ने लगेगा। देख लो 3 जो है ना वो 4 स्क्वायर से छोटा या बराबर में छोटा है कि नहीं, और जो 4 है हमारा वो भी 3 स्क्वायर से क्या है, छोटा या बराबर। तो अभी तो आपको ये लगेगा कि जो रिश्ता 3 का 4 के साथ में है वही रिश्ता 4 का 3 के साथ में है, इसलिए R क्या है, सममित है। थोड़ा सा चेंज करके देखते, आप मान लो ले लो यहाँ 1 और 4 ले लो या 1 और 3 ले लो। अब क्या होगा, 1 जो है वो 4 स्क्वायर से छोटा या बराबर है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 भी क्या 1 स्क्वायर से छोटा या बराबर है। तो जब 1 और 4 ले लोगे और ले सकते हो, क्योंकि R में तो सब कुछ है, तो जब ये वाला एग्जाम्पल आप ले लोगे तो आपको सममित दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 और 4 ले लोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा। तो फिर वही बात कि दिखाई देने के लिए किसी एक पे दिखाई दे जाए तो नहीं माना जाएगा, जब सब पे दिखाई दे तब माना जाएगा, किसी एक पे नहीं दिखाई दे रहा है मतलब सममित नहीं माना जाएगा। तो जब 1,4 आपने R में लिखा, जहां 1 छोटा या बराबर तो है 4 स्क्वायर है कि नहीं है, 4 स्क्वायर का मान 16 आएगा, उससे 1 छोटा रहेगा, बट 4 छोटा या बराबर नहीं है 1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,4 तो R का अवयव है, बट 4,1 R का अवयव नहीं। ध्यान दें ये वाला जो R लिखा है वो समुच्चय के लिए लिखा है, और ये वाला जो R लिखा है वो संबंध के लिए लिखा है, ठीक है। प्रायः जो अच्छे राइटर होते हैं वो नाम बदल देते हैं, अगर संबंध को R से लिखा था तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को S से लिख देता या इसका कोई नाम बदल देता, लेकिन अब उसने लिख ही दिया है तो आप लिखो, लिखना ही पड़ेगा भाई, क्वेश्चन आ जाएगा दोनों जगह, तो आप थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिएगा, जहाँ ये लिखिएगा वहाँ संबंध डिनोट कर दीजिएगा, जहाँ ये वाला लिखिएगा वहाँ समुच्चय डिनोट कर दीजिएगा, बस चाहेगा तो आगे लिख दीजिएगा। तो ये हो गया 1,4 R का अवयव है, बट 4,1 R का अवयव नहीं है, इसलिए R सममित नहीं, इसलिए R हमारा सममित। इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर इसके आगे आपको संक्रमक में दिखाता हूं कि संक्रमक है कि नहीं है। अभी तक हमने देखा कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल R में ये जो संबंध R है ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है।
अब हमको चेक करना है संक्रमण। तो हम अवयव मान लेते हैं। आप देखोगे कि ज़्यादातर मामलों में आपको ये संबंध संक्रमण दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार का आप मान लो, मान लिया आपने 1 और -2 और 1/2, ये 3 अवयव मैंने मान लिए आर के। आर माने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। अब आप देख पा रहे हो यहाँ एक जो है वो छोटा या बराबर है -2 स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना है? 4। 4 से 1 क्या है? छोटा है। और -2 भी छोटा या बराबर है 1/2 के स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/4 आएगा, जो कि धनात्मक रहेगा। उससे -2 क्या है? छोटा है कि नहीं? बट अब आप देखो, क्या 1 भी छोटा या बराबर है 1/2 के स्क्वायर से? 1 नहीं छोटा या बराबर है, यानी a जो है 1 a की जगह पे है, -2 b की जगह पे है, 1/2 c की जगह पे। तो 1 का जो रिश्ता -2 से है वही रिश्ता -2 का 1/2 से है, बट वही रिश्ता 1 का 1/2 से नहीं है। यानी जो रिश्ता a का b से है और b का c से है, वही रिश्ता a का c से नहीं है। तो लिखोगे इसलिए हमारा r क्या है? ये नहीं है, सही नहीं है, इसलिए r संक्रमण नहीं। क्वेश्चन हमसे यही प्रूव करवा रहा था कि इस समुच्चय r में वास्तविक संख्याओं के ये वाला संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रमक है। तो कि ना ही दिखाना था, इसलिए हमने उदाहरण देके बड़े खूबसूरती से सिद्ध कर दिया कि ना स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रमक है। कई उदाहरण आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आपको दिखाई पड़ेंगे स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रमक भी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे क्योंकि होने के लिए सदैव होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 है हमारा। इसमें कहता है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, ये 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, एक परिमित समुच्चय दिया गया है। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, नाम इसने नहीं दिया है। संबंध आर ऐसा है कि उसके जो अवयव ए बी इस प्रकार हैं, b बराबर a+c, यानी जो बाद वाला है पहले वाले में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है। स्वतुल्य, सममित या संक्रमक है, मतलब इस बात की जांच करेंगे। तो अब चूंकि इसमें लिमिटेड एलिमेंट हैं, इसलिए इसको हम समुच्चय निर्माण विधि से नियम विधि में लिख भी सकते, उसमें रोस्टर मेथड में लिख भी सकते। ये नियम विधि में लिखा हुआ है या समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख दें, सारी विधि में। कैसे लिखेंगे? ए बी लिखना है जिसमें बी हमारा a+1 होगा। ए बी हमको उठाने कहाँ से हैं? ए से उठाने, तो ए की जगह पे 1 लिख देंगे तो बी हमको क्या मिल जाएगा? 1 + a, फिर मिल जाएगा 1 कामा, फिर क्या मिल जाएगा? तो 2 लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? तो फिर हमको 3 मिल जाएगा। 3 लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। 4 लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। 5 लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। फिर और हम लिख सकते हैं कुछ आगे, ए तो हम 6 लिख सकते हैं, लेकिन बी हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जबकि हमको ए बी दोनों कहाँ से उठाने होते हैं? इसी समुच्चय से जो दिया गया है। ये जो संबंध हमारा स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, ये हमारा द्वि-आधारी संबंध के अंतर्गत आता है, और इसमें हम एक ही समुच्चय पे हम चेक करते हैं। ये नहीं कि 2 समुच्चय अलग अलग होते हैं। आप देखे थे कि 11 वाले में जो आप पढ़े थे, वहाँ पे 2 समुच्चय होते थे, ए और बी। ए से बी में संबंध की हम बात करते थे, यहाँ पर हम ए से ए में संबंध की बात करते हैं, जिसे ए पर संबंध भी कहते हैं। तो ये हमारा आर हो गया। अब हमको बताना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है कि नहीं है। आपको दिख रहा है सब कुछ साफ साफ, आपकी नंगी आंखों से दिख रहा है, कोई चश्मा वश्मा लगाने की जरूरत नहीं। 1 कामा 1 कहीं दिख रहा है, यहाँ 2 कामा 2 कहीं दिख रहा है। प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध होता तो स्वतुल्य रहता। यहाँ पे 1 है तो 1 कामा 1 होता तो स्वतुल्य रहता, 2 कामा 2 होता तो रहता। तो लिखोगे स्वतुल्य डाल के, जब नहीं है तो कोई 1 लिख दो, चाहे लिख दो 2 कामा 2 आर में नहीं है, चाहे लिख दो 1 कामा 1 आर में नहीं, चाहे लिख दो 6 कामा 6 आर में नहीं है। देखो यहाँ 1 कामा 1 आर में नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं। आपका मन ना कहे तो लिख दो 2 कामा 2 आर में नहीं है, इसलिए भी आर स्वतुल्य नहीं है। फिर सममित की बात कर लेते हैं।
यहाँ 2,3 है आर में कि नहीं है, लेकिन क्या 3,2 भी है, सममित भी नहीं है। देखोगे यहाँ 2,3 तो आर में है, सममित भी यही होना चाहिए कि ए का तो बी से रिश्ता दिखता हो, लेकिन वही रिश्ता बी का ए से ना दिखता हो तो सममित नहीं रहेगा। बट 3,2 आर में नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं, इसलिए आर सममित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रमण, इसकी बात करते हैं संक्रमण। यहाँ 1,2 है आर में, है कि नहीं है, 2,3 है आर में, लेकिन क्या 1,3 है, लिखना है यहाँ 1,2 आर में है, और ये एंड का सिंबल बनाते हैं, 2,3 भी आर में, ये भी आर में, यानी ए का बी से रिश्ता है, बी का सी से रिश्ता है, लेकिन ए का सी से रिश्ता नहीं, इसलिए आर हमारा बट 1,3 आर में नहीं है, इसलिए आर संक्रमक नहीं है। तो जहां पे आपको परिमित समुच्चय मिल जाता है वहां पे आपके लिए आसान ये हो जाता है कि आपका जो संबंध है उसको भी आप तालिका विधि में लिख लेते हो, और तब चीजें आपको बहुत साफ साफ दिखाई पड़ने लगती हैं कि क्या है क्या नहीं। तो ये क्वेश्चन इस मामले में बहुत आसान सा था, एक बार टाइप करना, एग्जाम में आएगा तो ठीक है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। इस टाइप का आ गया, अगर इस टाइप का नहीं भी आता है, इसके पिछले वाले सवाल के जैसा आता है, तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी हुई होगी इसको, ठीक है। इसको कर लो आप, उसके अगला क्वेश्चन करवाते हैं करना, क्योंकि सममित बराबर वाले शुरू करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है 4, कहता है सिद्ध कीजिए कि आर में, ये आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय की बात करता है, में ये आर संबंध की बात करता है, एक आमा भी ऐसे है कि ये छोटा या बराबर बी के है। कहता है कि ये सिद्ध करो कि सतुल्य तथा संक्रमक तो है परंतु सममित नहीं है। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन किया था आपने, क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें यहाँ पे ए छोटा या बराबर बी स्क्वायर लिखा, परिवर्तन इतना ही हुआ है, सिर्फ यहाँ क्या लिख गया, बी लिख गया, स्क्वायर हट गया है, मामला बदल गया है। वहाँ ना तो सतुल्य था, ना सममित था, ना संक्रमक था, यहाँ सतुल्य और संक्रमक है, केवल सममित नहीं। देख लेते हैं कैसे दिखाएंगे। प्रूफ हमारा यहाँ से शुरू होता है, तो सॉल्यूशन यहाँ शुरू होता है। आप जानते हो कि यहाँ छोटा या बराबर भी लिखा है, तो प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर तो होती है। तो अगर हम मानते हैं कि ए कामा ए मैंने आर में लिया, इस आर में, तो ए छोटा या बराबर ये होता है कि नहीं होता। अब की बार हम उदाहरण नहीं लेंगे, अब की बार हम दावा करेंगे तो हम वेरिएबल उठाएंगे, चर उठाएंगे। इसलिए मैंने 1, 2, 3 की बात नहीं करी, जब दिखाना है तो ए कामा ए की बात करें। तो लिखा ए छोटा या बराबर ए होता है, छोटा नहीं होता है, यहाँ पे या लगा होता है, और कोई कथन यहाँ पे तब सत्य हो जाता है जब कोई एक बात सही है, ए से छोटा या बराबर है। इसमें छोटा वाला बात तो गलत है, लेकिन बराबर वाला बात क्या है, सत्य है। इसलिए कंप्लीट कथन क्या माना जाएगा, ये मित्र कथन की सत्यता में पाई जाती है कि अगर कोई मित्र कथन दो छोटे छोटे कथनों से मिलकर बना हो, दो सरल कथनों से, और उसमें से एक घटक कथन आपका असत्य हो, एक सत्य हो और या से जुड़े हो, तो संयुक्त कथन क्या माना जाता है, सत्य माना जाता है। तो उस लिहाज से ये वाली बात क्या हो गई, सत्य हो गई। तो लिखेंगे जो कि क्या है, सत्य। इसलिए आर क्या है, सतुल्य, इसलिए आर सतुल्य हो। अब हम बात कर लेते हैं संक्रमक की, जो है उसकी बात पहले कर लेते हैं, संक्रमक की बात कर लेते हैं। संक्रमक की बात, अगर हम 3 अवयव मान लें, ए बी सी अवयव मान लिया आर का, इस वाले आर का माना है संबंध, उसके समुच्चय वाले आर, तो यदि ए छोटा या बराबर बी रहेगा,
और b छोटा या बराबर c रहेगा तो पक्का है a छोटा या बराबर c के रहेगा। आप कोई भी वास्तविक संख्या 3 उठा के देख लो, अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो a c से छोटा रहेगा। पिछले मामले में क्यों नहीं हुआ था ऐसा? वहां पे स्क्वायर वाला मामला था। स्क्वायर वाले मामले में हमने बीच वाला एलिमेंट माइनस वाला उठा लिया था, तो जो माइनस वाला एलिमेंट था उधर जो भिन्न वाला एलिमेंट था उससे छोटा दिख रहा था उसकी स्क्वायर, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं तो 0 से भी छोटी होती हैं, तो किसी से भी छोटी होंगी धनात्मक से। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है, सामान्य नंबर हैं, तो a अगर b से छोटा है, b c से छोटा है, तो अब दावा करते हैं तो या ये इम्प्लाइज करता है कि a छोटा या बराबर रहेगा c से। इतना लिखने से अपना काम बन जाता है। अगर किसी को लगे कि नहीं ये गलत कह रहे हो तो उदाहरण दे, आप इतना लिख ले गए तो आपने दावा कर दिया कि ये संक्रमण है। अब आपको उदाहरण ले लेके दिखाना नहीं है, बस ये दावा कर देना है कि a अगर b से छोटा या बराबर रहेगा, b c से छोटा या बराबर रहेगा, तो a c से छोटा या बराबर रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि यदि AB अवयव है R का, R माने संबंध वाले का, और BC अवयव है R का, यानी जो रिश्ता A का B के साथ में है और वही रिश्ता B का C के साथ में है, तो पक्का A कामा C भी कहाँ का अवयव होगा? R का। इसलिए R क्या हो जाएगा? इसलिए R संक्रमक है। अब हम बात कर लेते हैं सममित की। यहाँ साइड में बात कर लेते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। सममित में ये बात नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो आपने ले लिया 2,3 अवयव ले लिया 8, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 2 छोटा या बराबर 3। तो ये बात तो सही है, 2 3 से क्या है? छोटा है, बराबर तो नहीं है। बट क्या 3 2 से छोटा या बराबर है? देखो नहीं, इसलिए है क्योंकि ना तो छोटा है ना ही बराबर है। 3 ना तो 2 के बराबर है ना ही 2 से छोटा है, तो दोनों बातें नहीं, इसलिए बात आसान। इसका अर्थ क्या हुआ? 2,3 को R का अवयव यहाँ लिख दिया, तो माने माना, हमने माना कि 2,3 R का अवयव, तो हमको दिखा कि 3,2 R का अवयव। अब देखो जहां हमको नहीं दिखाना था वहां मैंने फिर से एग्जाम्पल ले लिया, जहां दिखाना था वहां पे दावा किया मैंने, इसलिए R सममित। आपने देखा बहुत ही इजी वे में हमने दिखा दिया कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में ये वाला संबंध सतुल्य तथा संक्रमक है, लेकिन सममित नहीं है। आप समझ गए होंगे बात को ठीक से। इसको ड्रॉप डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। उसमें भी बस थोड़ा सा अंतर आया है, यहाँ पे क्यूब हो गया है तो चीजें और बदल गई, नोट करिए इसको।